नमस्कार मित्रों, हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है पशुधन गणना। ठीक है। और इसमें हमने बात कर ली थी ऊंटों के बारे में। किसके बारे में? ऊंटों के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे गायों के बारे में। गायों के बारे में अब देखते हैं। सर्वप्रथम राजस्थान में यानी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि सर्वप्रथम राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई या कब की गई? तो हमारा उत्तर है 1957 में की गई। कब की गई? 1957 में की गई। श्वेत क्रांति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो हमारा उत्तर आता है दूध से संबंधित। किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। भारत में इसे 1970 में लागू किया गया। कब किया गया? 1970 में लागू किया गया। किसके द्वारा? यानी निर्माता कौन है, इसके जनक कौन है? तो भारत में नाम आता है वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। तो इससे तीन क्वेश्चन उठते हैं, तीन क्वेश्चन आते हैं। जैसे श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। श्वेत क्रांति की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो 1970 में। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो कौन है? वर्गीज कुरियन है। कौन है? वर्गीज कुरियन। ठीक है, वर्गीज कुरियन। उसके बाद जैसे क्रांति बहुत है, हमें याद रखना जरूरी है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति, हरित क्रांति जिसकी 1966-67 में स्थापना की गई थी, पंजाब में शुरू की गई थी, कृषि से संबंधित थी। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं दूध के बारे में, गायों के बारे में, तो इससे संबंधित पढ़ लेंगे। देखो राजस्थान में डेयरी विभाग ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो 1903 यानी 1973 में। जैसे राजस्थान में डेयरी विकास की स्थापना कब की गई? 1973 में। तो राजस्थान राज्य डेयरी विभाग निगम की स्थापना, ये क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान राज्य डेयरी विभाग, ये निगम आ गया, निगम की स्थापना कब की गई? और एक डेयरी विभाग की स्थापना की गई। यानी डेयरी विभाग की स्थापना कब की गई? 1973 में। और ये था राज्य, राजस्थान राज्य डेयरी विभाग यानी निगम की स्थापना तो 1975 में। कब की गई? 1975 में की गई। अब ऐसा जाता है राजस्थान राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन डेयरी, क्या नाम है? सरस। क्या नाम है उसका? सरस नाम है, जो राजस्थान की सरकारी क्या है? एकमात्र डेयरी है। देखो सीम कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं 19वीं पशु गणना
व 20वीं पशुगणना। ये हुई थी 2012 में, ये हुई थी 2019 में, 18 में शुरू की गई, 19 में पूरी हो गई। तो प्रत्येक 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष से बाद की जाती है पशुगणना, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल के बाद की जाती है। तो ये 12 में हुई थी, हमारे हिसाब से तो ये 2017 में होनी चाहिए, पर ये क्या थी, प्रथम डिजिटल, हमने पढ़ा पिछले वीडियो में, प्रथम डिजिटल आधारित थी। क्या थी, प्रथम डिजिटल आधारित पशुगणना थी, जिसमें व्यक्ति का नाम यानी मालिक का नाम, पशु मालिक होता है उसका नाम, पशु का नाम, पशु की फोटो, पशु की नस्ल, ठीक है, ये सब एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से गणना की गई। तो इसमें क्या लग गया, टाइम लग गया, ठीक है। ये देखो 2000 यानी 2012 में 19वीं में तो गायों की संख्या थी 1.33 करोड़, 1.33 करोड़, और ये बढ़कर 20वीं पशुगणना 2019 में कितनी हो गई, 1.39 करोड़, 1.39 करोड़। और ये देखो प्रतिशत में वृद्धि पूछ ली जाती है, तो प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई, 4.41% की क्या हुई, वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि, 4.41 4.41 की। 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना में गायों में 4.41 की क्या हुई, वृद्धि दर्ज की गई। अब हम बात करते हैं नस्लों के बारे में। वैसे भारत में तो प्रमुख रूप से 27 नस्लें हैं, गायों की कितनी नस्लें हैं, 27 है, पर हम बात राजस्थान के बारे में करेंगे। ये क्या बन गया, राजस्थान का मैप बन गया। अब देखो यहाँ पर आता है गंगानगर, क्या आता है, गंगानगर, यहाँ पर आता है बीकानेर, क्या आता है, बीकानेर। तो गंगानगर व बीकानेर में राठी गाय पाली जाती है। कौन सी गाय, राठी गाय, यानी राठी नस्ल की गाय पाली जाती है, जो राजस्थान की कामधेनु, कामधेनु कहलाती है। क्या कहलाती है, राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। सर्वाधिक दूध, सर्वाधिक दूध कौन सी गाय देती है, राठी। उसके बाद आता है हमारा जैसलमेर, कौन सा, जैसलमेर। इसमें थार पारकर नस्ल की गाय पाली जाती है। उसके बाद यहाँ पर है बाड़मेर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, इन तीनों में कांकरेज, या बोले तो क्या बोले, सांचोरी बोल सकते हो, सांचोरी गाय की नस्लें पाली जाती है। किन जिलों में, बाड़मेर, जालोर और सिरोही में। उसके बाद यहाँ आता है कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, ठीक है। यहाँ पर प्रतापगढ़ आ जाता है और यहाँ पर चित्तौड़गढ़ आ जाता है। तो इन जिलों में, यानी इन जिलों में कौन सी गाय है, मालवी नस्ल की, मालवी नस्ल की गाय इन जिलों में पाली जाती है। उसके बाद धौलपुर, भरतपुर, ये अलवर, इन तीनों जिलों में कौन सी गाय पाली जाती है, मेवाती,
मेवाती नस्ल की गाय पाली जाती है। उसके बाद चूरू, चूरू बाद में आता है झुंझुनू, और ये माता आता है सीकर। ठीक है, ये क्या आता है? सीकर। तो इन तीनों जिलों में हरियाणवी नस्ल की गाय पाली जाती है। और ये हमारा हृदय स्थल अजमेर, अजमेर में क्या है? गिरे या रेंडा, गिरी या रेंडा नस्ल की गाय पाली जाती है। कहां पर है? अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा। अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा में गिर यानी रेंडा नस्ल की गाय पाली जाती है, गिर नस्ल की गाय पाली जाती है। और यहाँ पर आता है नागौर, यहाँ पर आती है नागौरी, नागौरी नस्ल की गाय पाली जाती है। ये राठी है, ये सर्वाधिक दूध देती है, राजस्थान की कामधेनु कहलाती है और हमारे गंगानगर व बीकानेर में पाली जाती है। उसके बाद थारपाकर, इसका मूल स्थान, थारपाकर का मूल स्थान, मूल स्थान अगर पूछते हैं तो हम बोलते हैं मूल स्थान है मालानी, मालानी गांव में बाड़मेर, मालानी गांव में बाड़मेर। बाड़मेर में क्या है? इसका जन्म स्थान माना जाता है, यानी मूल स्थान माना जाता है। कहां पर? मालानी गांव बाड़मेर में। और प्रमुख रूप से पाली कहां पर जाती है? इसका पालन होता है सर्वाधिक जैसलमेर में। कहां होता है? जैसलमेर में होता है। और ये बाड़मेर, जालोर, सिरोही, इसमें प्रमुख रूप से कांकरेज और सांचौरी नस्ल की गाय पाली जाती है। नागौरी, ये नागौरी है, इसके बेल प्रसिद्ध है भारत में, इसके बेल क्या है? प्रसिद्ध है, यानी श्रेष्ठ है। क्या है? श्रेष्ठ बैल पाले जाते हैं, गायों के बछड़े होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं वजन होने के लिए। उसके बाद ये गिर है ना, इसका मूल स्थान क्या है? मूल स्थान, इसका मूल स्थान है गुजरात में, इसका मूल स्थान है गुजरात में। किसका मूल स्थान? गिर या रेंडा गाय का मूल स्थान है गुजरात में। ये जो थारपाकर है ये दूसरे नंबर पर आती है, दुग्ध उत्पादन में दूसरे नंबर पर आती है थारपाकर गाय। पहले स्थान पर राठी, दूसरे पर थारपाकर है, उसके बाद ये गिर भी आती है। उसके बाद देखो ये मालवी, इसका मूल स्थान, इसका मूल स्थान यानी जन्म स्थान, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? मालवा पठार एमपी से, मालवा पठार मध्य प्रदेश से इसका मूल स्थान माना जाता है। किसका? मालवी नस्ल की गायों का मूल स्थान मध्य प्रदेश यानी मालवा का पठार मध्य प्रदेश से माना जाता है। उसके बाद धौलपुर, भरतपुर, अलवर, ये मेवाती क्षेत्र है। ठीक है, और इसमें मेवाती गाय की नस्ल पाली जाती है। और ये देखो चूरू, झुंझुनू, सीकर, इन जिलों में हरियाणवी नस्ल की क्या है? गाय पाली जाती है। ठीक है, तो दोस्तों सर्वाधिक गाय, सर्वाधिक है वो उदयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर। ठीक है, इन जिलों में सर्वाधिक गाय पाली जाती है, सर्वाधिक गायें हैं। जनसंख्या में सर्वाधिक गाय कहां पर है? उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर में। सबसे कम कहां पर है? धौलपुर में। सबसे कम धौलपुर, सबसे ज्यादा उदयपुर में गायें पाई जाती है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।